क्वांट से डरना मना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सोनी गोयल और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट में 99 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं एंड विल हेल्प यू रिमूव द फियर ऑफ क्वांट। तो भाई ये जो सीरीज़ है ये मैंने उन स्पेशल बच्चों के लिए बनाई है जिनको क्वांट से डर लगता है। हम कैट 2025 के ऑल 66 क्वेश्चन जो हैं वन बाय वन सॉल्व करेंगे और ये समझेंगे कि यार ये क्वेश्चन पूछता क्या है। टोटल 18 एपिसोड्स होंगे इसके अंदर, ये हमारा सेकंड एपिसोड है और ये हम समझेंगे कि कैसे आप बहुत कम परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पहुंच सकते हैं। तो भाई देखो, जैसे मेरा बच्चा 2 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन विल टेक यू टू अराउंड 60 परसेंटाइल, 3 question will take you to somewhere around 75 percentile, 4 question will easily take you to 85 percentile, and your 6 questions are gonna take you somewhere around 95 percentile, and 8 question will take you somewhere around 97-98 percentile, and 12 question they will very easily take you to 99 percentile out of 22 क्वेश्चन दैट यू टेक। सो जिन लोगों को क्वांट से डर लगता है तो उनका पहला टारगेट होना चाहिए 4 क्वेश्चन। 4, 8 एंड 12 ये आपके 3 माइलस्टोन होने चाहिए। बेटा शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम का। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, 2 मिनट के लिए इसको चलाओ, खुद से करके देखो, 2 मिनट चलाओ और फिर उसके बाद मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट, एग्जैक्टली 2 मिनट लगा के देखो कि आपसे क्वेश्चन हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। देखो, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो ना तो उसको आप 3 लेवल्स में डिफाइन किया करो। एक लेवल होता है मेरा लॉलीपॉप लेवल, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, देखते ही निकल रहा है। एक जो है वो हमारा टी कॉफ़ी लेवल हो जाता है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना होगा, टाइम लेके करना होगा। और एक मेरा मिर्ची या ट्रिपल मिर्ची क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन जो है यूजली अवॉइड करना होता है, स्किप करना होता है, यूजली एग्जाम में होता नहीं है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर है और नॉन जीरोज हैं ऑल द डिजिट्स, कि भाई कोई भी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओनली 1 डिजिट इज ए प्राइम नंबर। जो मिनिमम नंबर होगा उसके पॉसिबल फैक्टर्स कितने होंगे। देखो ना, लेयरिंग किया हुआ है, तो ये बिल्कुल इजी तो नहीं है बट ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। 3 डिजिट नंबर है भाई, तो डिजिट नॉन जीरो है तो जीरो नहीं ले सकते। डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, नन ऑफ देम इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो भाई 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 होता है, 9 होता है, ये बाहर हो गए, 0 भी बाहर हो गया। क्या बच गया आपके पास? 2, 3, 5, 7, 6 भी है, 2, 3, 5, 6, 8 ये नंबर बच गए। इनमें से मैंने चूज़ करना है और इन्होंने बोला कि भाई एक ही नंबर प्राइम है, तो 2, 3, 5 और 7 प्राइम होते हैं, इनमें से एक ही लेना है। 2, 3, 5, 7 में से एक ही लेना है। 6 और 8 ये दोनों लेने ही पड़े क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरे को मिनिमम पॉसिबल, तो 2 ले लो भाई। तो 268 इज़ द मिनिमम पॉसिबल नंबर। अब इसके फैक्टर बना लेंगे। 2 पे गया 137, फिर 2 पे गया 67, तो 2⁻² इंटू 67 ये हो गया मेरा एक प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 67 मेरा प्राइम नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें +1 कर दिया, इसमें 1 कर दिया, तो 3 आ जाएंगे, नहीं 6 आ जाएंगे। 6, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 6 फैक्टर्स आ गए। ठीक है बेटा, इजी टू मॉडरेट है, नंबर सिस्टम का फैक्टर है, आराम से होना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, कर लिया, बहुत अच्छा, पर अगर नहीं हुआ था तो भाई अच्छे से करो। और अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था तो नंबर सिस्टम का जो हमारा प्लेलिस्ट है, जिसका मैंने लिंक दिया है इधर, राइट, वो लिंक पॉपअप होगा और वो पूरा प्लेलिस्ट लगा लीजिए। बेसिक नंबर सिस्टम का फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। और जो YT कैट है उसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है कैट के लिए, विच यू कैन ज्वाइन जी। अब आगे आ गया हमारा SICI का क्वेश्चन। 2 मिनट के लिए बेटा वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, फिर वापस से वीडियो ऑन करो। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है भाई, 13,923 ईयर में हो गया, सिंपल इंटरेस्ट पे हो गया। 18,966 ईयर 6 मंथ्स में हो गया, राइट। सेम सम को 2 साल के लिए इन्वेस्ट करें और कंपाउंड करें 6 महीने के लिए, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा भाई? ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, बट अच्छा वाला क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है पूरा। तो देखो, सबसे पहले भाई उसने दिया है, ये हमारा अमाउंट दिया 3 ईयर का, अमाउंट दिया 6.5 ईयर का, ये अमाउंट है मेरा 13,920,
ये अमाउंट है मेरा 18,960। इसको इसमें से माइनस किया 5040, मेरा 7 सेमेस्टर्स का अमाउंट हो गया, मतलब 3.5 ईयर्स का अमाउंट हो गया ये। तो इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा भाई 400 एंड नहीं 500 एंड 7 सेमेस्टर्स 500 एंड नहीं 720 मेरा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया, 6 मंथ्स का, ठीक है। और 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया मेरा 1440, और 3 ईयर का हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा 4320, ठीक है 4320। उसको इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया मेरा 9600। तो मेरा अमाउंट जो बेसिकली आ गया, या हम प्रिंसिपल कह देंगे, वो 9600 है। 960 पे 1440 जो मेरा है इंटरेस्ट बनता है 1 साल का। तो यहाँ से मैं रेट निकाल लूँगा। रेट क्या आएगा भाई, मेरा रेट विल बी 1440 अपॉन 9660। कट करने से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 9600, ये 0 कट गई, तो ये 96 12 पे गया, ये 12 आ गया, ये 8 आ गया, तो ये 15% आ गया, 0 भी आएगी, 15% आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 ईयर कंपाउंड करना है, किसको, 9600 को। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 14641, और 7.5% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि 6 मंथ्स का लगाना है बेटा। तो इसका 6.5% लिया, 720 आ गया। इसका 7.5%, 720 गुना 30/4 डिवाइड बाय 100, ये कट 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 करके 54 आ गया। इसका 7.5% अप्रोक्सीमेटली 4 रुपीज़ आ गया। अप्रोक्सीमेटली लेना होता है, तो इंटू ये 16 रुपये आ गया, ये 324 रुपये आ गया, और ये 2880 आ गया। इनको सभी को ऐड किया तो 3220 के पास में मेरा आंसर आना है। अप्रोक्सीमेटली ये मेरा आंसर होगा, ठीक है भाई। इसको कैलकुलेटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को बिना फॉर्मूला के कैसे करना है, उसकी वीडियो का लिंक मैंने दिया है, ज़रूर अच्छे से कीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन। देखने में ये क्वेश्चन आपको लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पर इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगा। पर उससे पहले 2 मिनट में आप इसको क्या करिए, स्टॉप कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। बेसिक लगा है इसमें, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, और 2 तरीके से कराऊंगा। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, के की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स है वो हमारा -5 है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो ओनली इंटीजर रूट, ठीक है। इंटीजर रूट्स ही होने चाहिए इसके, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे जो रूट्स हो सकते हैं वो नॉन नेगेटिव भी हो सकते हैं, और मतलब रियल भी हो सकते हैं, जैसे -2 रूट -x, 2.5 प्लस रूट x, तो ये भी ऐसे हो सकता है। पर हमें सिर्फ इंटीजर रूट्स चाहिए। तो मेरे जो रूट हैं उनका सम जो है वो 5 है। ये मेथड नंबर 1 करा रहा हूँ। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है 0 एंड 5, 1 एंड 4, 2 एंड 3। इनका प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बनती है 0, 4 और 6। 3 पॉसिबिलिटी बनती है। रूट अगर दूसरे भी हो जाएंगे, मतलब 3 और 2 भी रूट हो जाएगा, तो भी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी यही रहेंगी, ठीक है। तो मेरी 3 वैल्यू आ गई। एक तो मेथड ये है करने का, तो आंसर आ गया 3 वैल्यूज़। दूसरा मेथड क्या है भाई, कि मैं इसका डिस्क्रिमिनेट निकाल लेता हूँ। रूट क्या होते हैं, अल्फा कॉमा बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरूट b² मतलब 25 -4ac -4k अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो k का वैल्यू क्या हो सकता है, k का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये वाली जो चीज़ है ये 25 आ गई और ये 0 आ गया, ठीक है। k का वैल्यू 0 आ गया, अल्फ़ा बीटा मेरे क्या हो गए, 0 और 0 हो गए, ठीक है। k का वैल्यू 0 होगा तो अल्फ़ा बीटा भी 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि k 5 नहीं 0 और 10 हो जाएंगे, नहीं 0 और 5 हो जाएंगे जी, 0 और 5 हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइड बाय 2 भी है ना। अगर k में 1 नहीं चल सकता, k2 k4 पुट करो, 16 9 आ गया, तो 16 9 आने से +3 -3 और 1 और 4 हो गए इससे रूट। और k जो है वो आपका कितना पुट कर सकते हो आप, 6 भी पुट कर सकते हो, 24 हो गया, 1 आ गया, तो रूट मेरे 2 एंड 3 आ जाएंगे, +1 -2। तो ये मेरे रूट्स आ गए, बट हमें तो k की वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू बेटा 3 ही आएंगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन है। थोड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 लेवल पे फंडे लगेंगे। ध्यान से कीजिएगा बेटा मेरे साथ। इस क्वेश्चन में बेटा क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर है माइनस सी है। देखो जब भी मिनिमम वैल्यू होता है उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव होना जरूरी है, जब भी मैक्सिमम वैल्यू होता है वहाँ पे यहाँ नेगेटिव, क्योंकि ये मेरा अपवर्ड पैराबोला देगा, ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला देगा। तो अपवर्ड पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, वो होती है सम ऑफ रूट्स डिवाइड बाई 2 पे। सम ऑफ रूट्स डिवाइड बाई 2 पे वो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी। रूट्स क्या होते हैं, जो माइनस बी होता है, माइनस बी अपॉन ए इज सम ऑफ रूट्स। सो माइनस बी अपॉन 2a पे ये मिनिमम वैल्यू आएगी। तो पहले वाले की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 2c पे मिनिमम वैल्यू आएगी। 2c इसमें पुट कर देंगे, तो 2c क्या पुट कर दिया, 4c स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर प्लस 8c। ये ऊपर वाले की वैल्यू आ गई। ये ग्रेटर होनी चाहिए, किससे ग्रेटर होनी चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 3 बाई माइनस एक्स से, माइनस 1 है, 3 बाई माइनस 2, माइनस 3 बाई माइनस 2, तो ये आ गया 3 बाई 2c, 3c बाई 2। ठीक है, तो ये होता है माइनस बी बाई 2a। तो 2a क्या है, माइनस 2, तो 3c बाई 2 इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ गया माइनस 9 बाई 4c स्क्वायर प्लस 9 बाई 4c स्क्वायर, 9 बाई 2c स्क्वायर माइनस 2c। अब इसको ऊपर ले आओ भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया 2.25c, 4.5c, ये माइनस 4c। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये 2.25c बच गया और 4c बच गया, तो 6.25c स्क्वायर, ओके, और माइनस 10, ये भी इधर आ गया, तो माइनस 10c शुड बी लेस देन 0। ठीक है बेटा, तो इसमें से मेरा जो c कॉमन आ गया, 6.25c माइनस 10 शुड बी लेस देन 0। तो इसके रूट्स बन गए 0 एंड 10 बाई 6.25, क्योंकि लेस देन 0 तो इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इनइक्वालिटी मिनिमा मैक्सिमा की जो चारों वीडियो हैं अलजेब्रा की, उसका लिंक पॉपअप हो गया है, कमेंट में भी लिखा हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। इसके लिए भी वही वीडियो देखने की ज़रूरत है। अलजेब्रा की मैंने 4 वीडियो बनाई हैं, और SI CI का जो मैंने बताई दिया आपको वीडियो देख सकते हो आप, चैनल पे अवेलेबल है, राइट। तो बेटा ये 0 और 1.6 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1.6 के बीच में होना चाहिए, तो 0 और 1.6 के बीच में ये डी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा 4 क्वेश्चन किए। ये हमारी कोशिश है कि आप लोगों को डर से निकाल के 99 तक पहुंचाएं। तो क्वांट से डरना मना है। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि एक चीज़ एक्स्ट्रा बता के जाऊंगा, वो मैंने बता देता हूं अभी। क्या चीज़ एक्स्ट्रा है भाई, वो मैंने बताया था कि अगर सम ऑफ ऑड स्क्वायर्स हो, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके मान लो अगर 19 स्क्वायर तक का सम बताना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसका वैसे देख लो कितना बनेगा, इनका चारों का देख लो, वेरीफाई भी कर लेना। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कितना हो गया, 49। ठीक है, 25 9 1 ऐड किया बेटा, ये ऐड करके 84 आ गया। अब इसका फार्मूला क्या है, 7 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 6। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 19 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन 6। देखो आ रहा है, ये कट गया 4 पे, ये कट गया 3 पे, ये आ गया 3 पे, 84 आ गया। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में लिख के बताओ। इसके अलावा आपको कुछ भी हेल्प चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ये चैनल कैसा लग रहा है वो भी बताइए मेरा बच्चा। और किसी के साथ जिसको इस चैनल की ज़रूरत है शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।